अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HP न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। जमात अहले हदीस शहर और ज़िले करीमनगर के अहदेदारों ने सूबाई जमात के अहदेदारों से मुतालिबा किया कि 18 फरवरी को होने वाले इलेक्शन को रोक दिया जाए, जिसके लिए टाउन अमीर शेख जावेद, जनरल सेक्रेटरी रफ़ीउद्दीन, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद यूसुफ जानी, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी यूसुफ मोहम्मदी और दीगर शहर और अजला के मेंबरान ने सेकेंड एडिशनल सिविल जज से रुजू होते हुए इंजेक्शन ऑर्डर करा लिया है। लिहाजा इन तमाम ने सूबाई जमात के अहदेदारों से मुतालिबा किया कि 18 फरवरी को होने वाले इलेक्शन को रद्द करें और कोर्ट ऑर्डर OS नंबर 139/2023 के नोटिस का जवाब दे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात HP न्यूज़ के साथ, और इसी तरह की मज़ीद खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। हम ज़िले करीमनगर से हैं। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ मोहम्मदी है और ये डिस्ट्रिक्ट जमात अहले हदीस करीमनगर के मेंबरान हैं। ये सब हमारी कुछ ओहदेदारान और मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं। आज हमारा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि बहुत दिनों से, तकरीबन 1.5 साल से, हम लोग जो स्टेट की जमीयत है, जमीयत अहले हदीस, सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना को हम लोग बहुत सी दरख्वास्तें गुजार चुके हैं। आज तक एक भी दरख्वास्त का हमको जवाब नहीं मिला। कई बार हज़ारों रुपए खर्च करके पिलर नंबर 305 पर सूबाई तेलंगाना की जो जमीयत अहले हदीस की जो ऑफ़िस है स्टेट की, वहाँ पर भी हम लोग आए। उनसे पैसे खर्च करके अपनी गाड़ियों में डीजल डला के हम लोग आए, हज़ारों रुपया खर्च करे तो भी हमको कोई जवाब नहीं मिला। किस सिलसिले में? हम करीमनगर में इसलिए आए थे कि वहाँ से हमारा आने की वजह यह है कि करीमनगर में हर 5 साल को जमात के इलेक्शन होते, तो करीमनगर में पुराने जो इलेक्शन हुए थे उसकी मियाद 1, 2, 3 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। जो लोग ओहदों पर थे उनकी मियाद मुकम्मल होके 2-3 साल हो चुके हैं। 5 साल के बाद और 2-3 साल भी एक्स्ट्रा हो गए हैं। एक्स्ट्रा होने की वजह से क्या है, हम वहाँ पर कुछ दरख्वास्तें, ये सब दरख्वास्तें हैं, ये सब इलेक्शन कराओ बोल के आप बोले क्या? ये पहली दरख्वास्त है, इलेक्शन कराओ बोल के। इसमें आप देख सकते हैं रिसीट की सिग्नेचर भी है जो हम लोग उन लोगों को दिए थे। आप बताते जाइए जावेद भाई। नहीं, ये दरख्वास्त हम लोग क्या है 1.5 साल पहले दिए। इस पर डेट लिखी हुई है, क्या है डेट? ये 29/3/2022। अभी क्या आ रहा है? 1 साल हो गया। हाँ, 1 साल पहले हम लोग ये दरख्वास्त उनको लगाए थे। उससे पहले एक दरख्वास्त और लगी थी ये जी। तो इन दरख्वास्तों में हम लोग ये बोले थे कि भाई शहर का जो इलेक्शन होता है करीमनगर का, ये 5 साल की मियाद हो गई, एक्स्ट्रा और 2-3 साल हो चुके हैं, लिहाजा क्या इलेक्शन करवाइए ना। तो उस वक्त क्या है, बहुत ज़्यादा नौजवानों ने करीमनगर, हमारे अहबाब जमात जो अहले हदीस के हैं, उनकी बहुत ज़्यादा क्या है ज़बरदस्ती के बाद एक अडाक कमेटी बनाई गई, और वो अडाक कमेटी मुत्तफ़िक़ा तौर पर नहीं बनाई गई। ये जो पुराने ओहदेदार थे, इन लोगों ने ये देखा कि जो अपने मंशा के मुताबिक काम करने वाले हैं, अपने हम ख्याल लोग हैं, उनकी एक अडाक कमेटी ये लोग बना लिए। अब करीमनगर में 16 हल्के बनते हैं। वो जब कमेटी बनाए थे आप लोग थे सामने? नहीं। आप लोगों में से कोई मेंबर थे उसके अंदर? नहीं। फिर आप मुकामी है ना वहीं के? वही तो बात है, प्रॉब्लम ही वही है हमारा कि हम लोग मुकामी हैं और हम लोग उसका इख्तलाफ भी करें कि भाई अडाक कमेटी को बदलो। अभी अडाक कमेटी को बदलने के लिए दरख्वास्त किसको देना पड़ता? ज़िले के अमीर को देना पड़ता है, जबकि वो भी डिज़ाल है। उनकी भी मुद्दत की जो मियाद मुद्दत है उनकी भी 5 साल की ख़त्म हो चुकी है। मतलब शहर में भी कोई जमात नहीं है अब अथेंटिक, और ज़िले में भी कोई जमात नहीं है। अब है तो स्टेट में है। तो हम लोगों ने स्टेट वालों को भी लिखा और कुछ दरख्वास्तें आपके सामने है, देखिए। ये 15/6/2022। अब मौजूदा सदर साहब कौन है, उनका नाम क्या है?
नेमतुल्ला साहब है, जो महबूब नगर के रहने वाले। म्याद खत्म हो के कितना टाइम हो नहीं नहीं, अच्छा आप स्टेट का पूछ रहे हैं कि सैयद इस्माइल साहब जो थे जिले के? करीमनगर के, जो है ज़िले करीमनगर के सैयद इस्माइल साहब प्रेसिडेंट थे। उनकी मियाद ख़त्म होके भी क्या है 1.5-2 साल हो चुका है। इलेक्शन नहीं कराने की वजह बस यही धांधलियाँ है, ताकि अपनी मनमानी से नहीं कर रहे थे। हम लोग ये दरख्वास्त भी दिए। अब इसमें देखिए, ये 15/16/2022 को एक दरख्वास्त किसको दिए हम लोग? सूबे स्टेट वालों को दिए। और इसमें क्या है, यही सब बातें लिखी गई है कि जो हमारी जमात में इख्तलाफ पैदा हो रहा है, कुछ 3-4 लोग हैं जो अडाक कमेटी बना के काम कर रहे हैं, जो आप लोगों को गलत रहनुमाई कर रहे हैं सूबे वालों को। लिहाजा हम चाहते हैं कि अडाक कमेटी को बदल दिया जाए। कितने लोग हैं ये दरख्वास्त इसमें देखिए आप, ये सब सिग्नेचर्स है जमात के लोगों के। ये सिग्नेचर जिसके हैं अभी आप लोग हैं क्या इसमें? नहीं, ये इसमें तो ये सब है, इसके अलावा बहुत से लोग हैं इसमें। देखिए आप, और है ये देखिए, इतने हैं। ये सब क्यों कह रहे हैं हम लोग? अदा कमेटी में कोई आपके इनमें से कोई मेंबर है इसके अंदर? नहीं है, कोई भी नहीं है। मेंबर नहीं बनाने की वजह क्या है फिर? उनकी मनमानी है। यही तो मनमानी हो रही है। हम लोग यही बोले कि अडाक कमेटी जो आप बनाएंगे, अडाक कमेटी का काम क्या होता है? इंसाफ के तकाज़े को मलहूज़ रख कर सारे हलक़ों में इलेक्शन करके एक मुकामी बॉडी बनाने के बाद शहर का इलेक्शन किया जाता। फिर शहर का इलेक्शन होने के बाद में डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन की अडाक कमेटी बनाई जाती। फिर गांव-गांव जाके हलक़े बनाने के बाद फिर वहाँ के एक 7-7 मेंबर आते हर गांव के हलक़ों से। वो लोग जमा होके शहर करीमनगर का भी एक हलक़ा जो तैयार हुआ था इलेक्शन के बाद में, वो इंक्लूड उसके साथ में क्या है, सब मिलके फिर डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन करके शहर के अमीर को शुरू में चुना गया था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के अमीर को चुना जाता। इस तरीके से इलेक्शन होता है। यहाँ पर क्या हो गया, ये दरख्वास्तें देने के बावजूद क्या है, ये लोग अडाक कमेटी को नहीं बदले। हमारे पास बहुत से वीडियोस भी है इन लोगों के, मैं आपको इंशाल्लाह भेजाऊंगा वो, जिसमें ये लोग क्या है अपनी नाअहली का सबूत पेश कर रहे हैं कि भाई हमको ये नहीं हो रहा तो आप लोग अडाक कमेटी बदल दो बोल के भी बोले, तो अडाक कमेटी भी बदल दी गई। ये इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है दादा? डिस्ट्रिक्ट के लोगों की। शहर का इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदारों की होती है। अब डिस्ट्रिक्ट के ओहदेदार जो होते हैं उनकी बाड़ी भी डिसॉल्व हो चुकी है। 5 साल की मुद्दत उनकी बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है। उनका ख़त्म होके भी 2 साल हो गया। फिर भी हम लोग क्या कर रहे थे, चलो भाई कम से कम एक मुत्तहिद तौर पे अगर आप लोग इलेक्शन करा दिए तो भी हम लोग मान लेते बोल के, हम आपके इताअत और फर्माबरदारी में रहते बोल के हम लोग सोचे। मगर ऐसा नहीं हुआ। ये लोग क्या करे, अपने ही लोगों को रख के वहाँ पर क्या करे, अपने हलक़े बना लिए, बना के क्या है मुआफ़िक हलक़ों के साथ में क्या इलेक्शन कर दिए। हमारे साथ कुछ धोखा भी हुआ है। एक बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ कब हुआ, जब ये स्टेट के लोग वहाँ पर शामिल हो गए उन लोगों के साथ में। आज आपके पास आने की वजह क्या है? देखिए, हमारे जमात से दुश्मनी नहीं है, हम आपके तरफ से क्या है, सबसे पहले तो मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई देखिए, जमात के लोग भी अगर इस बात को सुनेंगे, उन तक मेरी बात जा रही है। हमारी तकलीफ़ है भाई, हमारे चप्पल घिस गए हैदराबाद आते आते, और इन लोगों को दरख्वास्तें देते देते हम लोग परेशान हो गए। हम लोग कई दरख्वास्तें हमारे पास यहाँ रखी हुई है, एक दरख्वास्त का भी जवाब नहीं आया। गलत हो रहा बोल के बोलते गए, लेकिन सूबे वाले सिर्फ वहाँ पर 3 लोग हैं, मैं उनका नाम आपके सामने जाहिर नहीं कर रहा हूँ, सूबे वाले भी जानते, वो लोग भी जानते। डर है भाई, क्या होता क्या है कि बोल के हम लोग इसीलिए केस भी पुटअप कर दिए कल, आज ऑर्डर भी हो गया वो। अब क्या मतलब क्या है, अब नाम बोले क्या आप लोग की जात है? अब्दुल समी नाम का एक शख्स है वहाँ पर, जो पुराने शहर के अमीर रह चुके हैं, और सैयद इस्माइल बोल के हैं जो पुराने डिस्ट्रिक्ट के अमीर रह चुके हैं, और सैयद हैदर बोल के हैं जो पुराने डिस्ट्रिक्ट के खाजिन रह चुके हैं। अब ये तीनों को लेके पूरी जमात में बिगाड़ आ रहा है, और इन तीनों की वजह से क्या है, पूरी जमात डिस्ट्रिक्ट को और शहर की पूरी जमात को सूबे वाले भी नहीं मान रहे हैं। ये तो गलत हो गया। जमात की जो आपकी यहाँ की कमेटी जो थी, उनकी भी म्याद खत्म हो गई, वहाँ की भी म्याद खत्म हो गई। हाँ, सबकी ख़त्म हो गई है। तो ये सब मिले हुए हैं? जी हाँ, सूबे वाले और ये लोग सब मिले हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट वाले, शहर वाले और सूबे वाले तीनों मिलके जो आदिलाना और जमहूरी तौर पे जो इलेक्शन चाहिए वो नहीं कर रहे। नहीं करने से हम लोग क्या, और डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है? डिस्ट्रिक्ट जिला एक ही है। अच्छा, एक इलेक्शन आप जो शहर की जिक्र कर रहे शहर का, जी, तो इलेक्शन अलग अलग होता है, एक ही इलेक्शन अलग अलग होता है। शहर का इलेक्शन एक बार होता, फिर उसके बाद में शहर के इलेक्शन के बाद जो 7 लोग मुंतखब होते वो डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन में शामिल होते।
अब डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन में क्या होता, गांव के लोग भी आते, जैसा यहाँ पर आपके सामने ये डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन के गांव के लोग यहाँ पर जमा हुए, जमीकुंटा, माचनापल्ली, शांतिनगर, सिरसेट, वावीलाला, हाँ, और क्या कौन सा है, कोंडापाका। यहाँ के जो 7 लोग सिलेक्ट होते हैं, जी, यही लोग आके फिर वहाँ पे इलेक्शन करवाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में जो 7 लोग जी, सिलेक्ट होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रहते हैं वो लोग शहर का इलेक्शन करवाते और डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन सूबे वाले करवाते। ये किसकी जिम्मेदारी है ये इलेक्शन करने का? इलेक्शन करने की जो जिम्मेदारी है ना, ये अभी जो शहर का इलेक्शन होता है वो डिस्ट्रिक्ट वालों की जिम्मेदारी है, जो अहदेदार होते हैं। डिस्ट्रिक्ट की है ना शहर की है? नहीं है, कोई भी नहीं है। हाँ, तो आप लोग जो अपील करेंगे तो किससे करेंगे ये? हम लोग सूबे वालों से अपील कर रहे हैं। हमारा यहाँ आके बोलने का मतलब क्या, यहाँ तक हम इसलिए आए कि हमारी बात को नहीं सुना गया है। कहाँ से मिले हुए हैं? मिले हुए हैं। तो ये बात का रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा यहाँ पर आने का मंशा ये है कि हमारे कोई भी जमात अहले हदीस को बदनाम करना या हमारे इसके ज़िम्मेदारान को बदनाम करना हमारा कोई मंशा नहीं है, बल्कि हमारी तकलीफ़ है जिसको हम हमारे सूबे के जो ज़िम्मेदार हजरात अहदेदारान हैं, हम उन तक मीडिया के ज़रिए से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि करीमनगर में जो भी अडाक कमेटी आप लोगों की तरफ से बनाई गई थी वो गलत थी, और करीमनगर में जो भी आपने काम किया है चंद लोगों के साथ मिल के जो साज़बाज आपकी रही है वो अल्लाह बेहतर जानता क्या रही है, मगर हम ये चाहते हैं कि करीमनगर के इख्तलाफात को ख़त्म करना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने इसको नहीं किया, इसकी वजह से क्या है, हम लोग ने आप डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन, जबकि शहर का इलेक्शन भी हो चुका है और डिस्ट्रिक्ट का भी इलेक्शन हो चुका है, एक बड़ी तंजीम दी जा चुकी है और उसको सूबे की भी उसको रिपोर्ट कर दी गई है, और सेंट्रल मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद को भी उसकी रिपोर्ट कर दी गई है। अब उसके बाद में क्या है, सूबे वाले हमारे शहर के अब्दुल समी, सैयद इस्माइल, सैयद हैदर या उनके कुछ साथियों को लेके आप कल इलेक्शन करने जा रहे, एक डेट कल मुकर्रर की गई है। तो हम जब हम कल 18 फरवरी को, तो हमने उसके ख़िलाफ़ में क्या है, एक केस पुटअप किया है इंजेक्शन ऑर्डर के लिए, जो OS 139 ऑफ 2023 है, जिसमें अभी आर्डर भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और नोटिसें उनको जारी हो चुकी है। उसमें यह है कि आप इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं, चाहे वो सूबे के ही ज़िम्मेदार क्यों ना हो, आकर इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। आपको कुछ बात है तो आप जवाब दीजिए, कोर्ट के ज़रिए से आप जवाब दे के मसले का हल निकालिए। कोर्ट में जाना भी हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, मगर आपकी वजह से आपने इतनी दरख्वास्तों को हमारे रिजेक्ट कर दिया, एक भी जवाब नहीं दिए। वजह क्या है उसकी दरख्वास्तों को रिजेक्ट करने? नाअहली है बस आप लोगों की, मनमानी है, नाअहली है। हमको क्या समझते हैं, हम जमात के लोग नहीं हैं, हम जमात के लोग हैं, हमने फ़ीस भरी है, हम रुकन है, उसके मेंबर हैं हम। आप लोगों की दरख्वास्त का जवाब नहीं देने के बाद आप लोग जो है कोर्ट से रुजू हुए? जी हाँ, गलत इलेक्शन होने, हम लोग इलेक्शन भी कर दिए शहर का, और बाड़ी को भी हम बता दिए, डिस्ट्रिक्ट का भी हम इलेक्शन कर दिए, वो भी बाड़ी को बता दिए, इनको भी दे दिया। अब ये लोग बोलते कि अब तक तो हमारी दरख्वास्तों का जवाब नहीं दिए थे, अब बोलते कि हमको बोले बगैर आप कैसा कर सकते, बोल के नया इलेक्शन कल रखे, जबकि उनके इलेक्शन में कोई भी जेन्युइन आदमी नहीं है। मतलब इलेक्शन में जो शामिल होते हैं ना, वो कोई भी जेन्युइन नहीं है। सारे हल्के क्या है, इलेक्शन हो चुके हैं उनके, कोई भी जेन्युइन नहीं है। तो बराए करम सूबे वालों से हमारा मसला को आगे ना बढ़ाते हुए इस मसले को ख़त्म